डॉक्टर डीके गुप्ता, कुछ इस तरीके के केसेस आपके पास में आते हैं जहां पहले इन लोगों ने केस खराब किया, इन झोला छाप डॉक्टर्स ने, उसके बाद फिर लोग आपके हॉस्पिटल्स में आए या फिर बड़े अस्पतालों में गए, क्या इस तरीके के केसेस देखने को मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल राहुल जी, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। होता कि जब पेशेंट की तबीयत खराब होती है, जब उसके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो नियर बाय इन्हीं डॉक्टर के पास जाता है। अगर उसके पास होता क्या, ना तो पैसे इतने होते हैं और ना ही वो दूर जाना चाहता है, तो जो नियर बाय झोला छाप डॉक्टरों की जो खरपत पड़ी हुई है, हर जगह देखेंगे, हर गांव में, खासकर रूरल एरिया में, कस्बों में, तो वो उनसे फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही लोग होते हैं। अब वो जब ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो हम सबको पता होता है कि उनको मेडिसिन दो ना दो, या कोई सी भी एंटीबायोटिक दे दो, कोई सा पेन किलर दे दो, स्टेरॉइड दे दो, उस दवाई को ठीक हो जाते हैं। बस 20 से 30% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, तो मेडिकेशन एरर की वजह से, रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से, रॉन्ग डोज की वजह से, रॉन्ग रूट की वजह से, या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए, वो पेशेंट फिर रेफर होकर बड़े हॉस्पिटल में, जैसे हमारा हॉस्पिटल है या टर्सरी केयर हॉस्पिटल में रेफर होते हैं, वहाँ पर वो ट्रीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मरीज बचाने की सोचते हैं उससे कई गुना बाद में खर्चा करना पड़ जाता है। शुरुआत में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। हम लोगों को, आप सबको चाहिए कहीं ना कहीं हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें इन लोगों में कि शुरुआत में ही अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपकी जो बीमारी है उसकी डायग्नोसिस ठीक बनेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक होंगी, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक होगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और डेथ के चांसेस नहीं होंगे अगर आपने शुरुआत में दिक्कत डॉक्टर साहब लेकिन यही है कि जब 3 में से 2 डॉक्टर गांव में बिना डिग्री वाले होंगे, जब 33% सिर्फ डॉक्टर्स, 34% सिर्फ डॉक्टर्स जाएंगे गांव में, बाकी नहीं जाएंगे, तो गांव के लोगों की भी मजबूरी होगी। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले गांव में महामारी की डबल मार है। एक तो कोरोना के कहर के बीच में झोला छाप डॉक्टर हैं, और दूसरा अंधविश्वास का वायरस जो शायद कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। वायरस के विकराल अंजाम को जानते हुए लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं, हवन और पूजा से वायरस को भगाने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के इस गांव में हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है। ये तमाम तामझाम है विकराल वायरस को भगाने के लिए, काल बन चुके कोरोना से छुटकारा पाने के लिए। सवाल है, जिस बहरूपिया वायरस के आगे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के दिमाग चकरा रहे हों, जो वायरस बड़े बड़े डॉक्टरों की समझ से परे हो, जिसके बदलते वेरिएंट के आगे बड़ी बड़ी रिसर्च फेल हो रही हो, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के हो रही इस पूजा पाठ और हवन से क्या वो घातक वायरस काबू में होगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मंदसौर में वायरस को भगाने के लिए कुछ ऐसे ही उपाय किए गए। महामारी रोग धोक चल रहा है और ये सनातन धर्म की मर्यादा वेदों में, पुराणों में गोबर का हवन है, औषधियों से हवन करने से बीमारी में रोग धोक रुक जाता है। कोरोना महामारी में गांव की हालत ज्यादा खराब है। प्रशासन लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों से आ रही ऐसी तस्वीरें चिंता का सबब बन रही हैं। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, हवन और आयुर्वेदिक औषधियों का आहुति देने से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होता है, जिससे रोगों का नाश होता है। इस उद्देश्य से आज नगर में प्रमुख मार्गों में चलित हवन का हमने आयोजन किया है और औषधियों सहित हवन सामग्री और सुगंधित द्रव्यों के साथ आम, नीम, कपूर, अन्य औषधि पदार्थों का आहुति दी है, जिससे निकले धुएं से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होगा। आपातकाल के बीच अंधविश्वास की कहानी यूपी के अंबेडकर नगर में भी देखने को मिली। महिलाएं, बुजुर्ग, युवक सब लोग एक साथ एक जगह मौजूद हैं। ढोल मंजीरे के साथ पीपल के पेड़ के नीचे कोरोना से मुक्ति की पूजा की जा रही है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है, दूसरी ओर अंधविश्वास का खेल कोरोना से लड़ाई को और कमजोर कर रहा है, लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, यहाँ सवाल किसी पूजा पर, किसी धर्म पर, हवन पर नहीं है। यहाँ सवाल इस वक्त जो हालात हैं उसको लेकर के उठ रहा है। आपको ये सब करना है तो आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर आप निकल करके इस तरीके से समूह में चलेंगे तो निश्चित तौर पर हालात और ज्यादा खराब होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।